आ रही है रास्ते में बट हेलो चेक 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 आ रहा है क्या देख एक बार देखना चेक वो टाउन से आते हैं ना। हाँ जी मैंने आने के ना समित हाँ प्लीज़ हाँ She's on her way. I just spoke to her. Should I start? डॉली दीदी की सिस्टर है ना क्या? हाँ हाँ ये रिकॉर्ड कर। आप रिकॉर्ड कर रही है ना। 13 अप्रैल को जो बॉम्बे टाइम्स में जो आर्टिकल छपा उसके बाद मैंने एक अपॉलॉजी लेटर सिंटा को भेजा था। उसके बाद नेहा जी अपना सॉरी डॉली जी और राखी जी ने डेफिनेटली सिंटा को अप्रोच किया और मेरा एक जवाब हमारी ईसी मेंबर्स को गया था जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं बिफोर आई गो टू द प्रेस। तो मेरा जवाब अंग्रेजी में ये था कि रिस्पेक्टेड ईसी मेंबर्स इन कंटिन्यूएशन टू माय अर्लियर अपॉलॉजी आई वुड वंस अगेन like to offer my unconditional apology to Mrs. Dolly Bindra and Ms. Rakhi Sawant for using the word ban and other related statements. I admit it is entirely my fault and mistake for having used these words and also going on record on electronic media, WhatsApp and SMS about their actions or views on Pratyusha Banerjee's untimely demise which had affected me very gravely mentally. I regret it and hereby apologize to both my colleagues Dolly and Rakhi. It was not justified at all as both have been earlier members of Sinta's executive committee and are respected members of our fraternity. I admit my folly and immatureness for having made these statements, especially in print to Ms. Neha Maheshwari of Bombay Times, and as the Joint Secretary and Chairperson of the Dispute Committee of Sinta, I should have consulted my EC members before making such statement. I would be very grateful if the EC and both Dolly ji and Rakhi ji accept my apologies. I am also open to any disciplinary action which my executive committee, esteemed executive committee wishes to take. इसमें मैंने गाइड किया है कि I can also offer my apology on camera to be circulated in case I am physically not available for the emergency EC meeting or press conference due to my shooting commitments in Delhi. इसका हिंदी अनुवाद बहुत सिंपल है कि मुझे अगर जब प्रत्युषा का डिमाइस हुआ था देयर वाज अ लॉट ऑफ मीडिया थिंग्स हैपनिंग प्रेस में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सुशांत जी बीइंग द जनरल सेक्रेटरी और मैं बीइंग द जॉइंट सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन ऑफ द डिस्प्यूट कमेटी शिल्पा शिंदे के केस को लेके, प्रत्युषा के डिमाइस को लेके, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को लेके मैं बहुत स्ट्रेस था और इस स्ट्रेस के दौरान मेरी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती हुई है कि एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सिंटा एंड चेयरपर्सन ऑफ द डिस्प्यूट कमेटी ऑन अ पर्सनल लेवल मेरा फ़र्ज़ ये बनता था। बट मैं इसमें थोड़ा सा ये कहते हो आप इतना स्ट्रेस थे तो आपने आपका स्ट्रेस राखी सावंत पे क्यों उतारा? मेरी पूरी गलती मैं मानता हूँ इसको, मैं 100% मानता हूँ। अगर मुझे कोई भी डाउट था आई शुड हैव पिक्ड अप द फोन, स्पोकन टू डॉली एंड राखी एंड आस्क्ड देम क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली मालूम नहीं था क्या हो रहा है और अनजाने में। और मेरी बहुत बड़ी गलती है कि एज सिटिंग इन दिस टेबल, क्योंकि जब डॉली जी या राखी जी कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने कभी भी ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैं इस पूरे इंसिडेंट को टोटली रिग्रेट करता हूं और मैं डॉली जी और राखी जी से और मेरे इसी मेंबर से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने बहुत ही इमेच्योरली और ये स्टेटमेंट दिया जिसके वजह से आई एम श्योर कि उनकी जो अनटार्निश्ड और एक अच्छी रेपुटेशन है जो इतने सालों से उन्होंने अपनी मेहनत करके काम करके बनाई है उस पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ होगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी तरफ से जितना मैं डैमेज कंट्रोल कर सकता हूँ, एक अपॉलॉजी तो एक चीज़ बात है, दूसरा कोई कॉरिजेंडम अगर मेरी तरफ से है, क्योंकि इसमें आप दोनों की कोई भी भूल, कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती, सारी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इसी कारणवश अभी सुशांत जी ने बताया कि मैं एज अमित बहल इंडिविजुअल कैपेसिटी एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि मुझे यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, लेकिन एज जॉइंट सेक्रेटरी कमेटी पर्सन मेरा बिल्कुल कोई हक ना कोई
अथॉरिटी है कि मैंने ऐसा एक स्टेटमेंट, वो भी ऐसे बैन बैन शब्द। और बैन शब्द जो सिंटा को अथॉरिटी नहीं है, मैं कौन होता बोलने, जब सिंटा को अथॉरिटी नहीं है किसी को बैन करना, मेरे को कोई भी राइट नहीं था, कोई हक नहीं था। एंड इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैंने अपने करियर पर तो डेफिनेटली ये बोल के एक छोटा दाग लगाया, लेकिन जो दो मेरे कोलीग्स हैं मेरे, जो उन्होंने अच्छा काम किया है इस इंडस्ट्री के लिए, कमिटी के लिए, और अभी भी करते आ रहे हैं, चाहे सोशल लेवल पर हो, चाहे सोशियो पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे वो बाहर जाके सिंटा को या एक्टर कम्युनिटी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उस पर मैंने डेफिनेटली 15 इयर्स, मैं अमित जी को बताना, 15 इयर्स से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और हर आर्टिस्ट, आपने भी स्ट्रगल किया, मैंने भी स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रत्युषा हमारी दोस्त थी और मेरा अलग अंदाज़ा है, एक अलग है। मैं फ़ैन का, मैंने कहा कि मुझे इतना शॉक लगा है प्रत्युषा का जो इंसिडेंस हुआ है। और मैं ये मेरा सोचना है कि सीलिंग फ़ैन बंद करो और टेबल फ़ैन लगाओ, ये मेरा सोचना है। तो मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ पे आई, और आपने एक शब्द कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, हम इनको बैन कर देंगे और हम इसको इंडस्ट्री से निकाल देंगे। तो सिंटा का तो ये काम है ही नहीं। करेक्ट। सिंटा का तो ये काम है ही नहीं कि किसी भी आर्टिस्ट को बैन नहीं कर सकते और किसी को भी ऐसा पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हम आपको निकाल देंगे। करेक्ट। ये सच है। करेक्ट। तो आपको पता है कि ये मेरे करियर में कितना डैमेज हुआ है। मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हुई, उन्हें अटैक आया है बता। कि मेरी बेटी को क्या काम नहीं कर सकती। मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हुई, शी इज़ एट होम, अभी मैं लेकर आई हूँ। मेरे काम पे फ़र्क पड़ा, मुझे कितना डैमेज हुआ है। इसलिए मैंने कहा, आपको कहा, सिंटा को कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो। अगर आप अपॉलॉजी या पूरी मीडिया के सामने नहीं करेंगे तो आई एम गोइंग टू सू, या फिर मैं आत्महत्या, मेरे करने के दिन आ गए। जिस फ़ैन को मैं हटाने की कोशिश कर रही थी, उसी फ़ैन पे मेरे लटकने के दिन आ गए। करेक्ट। तब जाके आप लोगों ने ये स्टेप उठाया कि नहीं, वी विल डू द अपॉलॉजी। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो राखी जी ने कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, और मैं आपसे और डॉली जी से एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी और एक माफ़ी चाहता हूँ, और आई रिग्रेट वॉट एवर स्टेटमेंट दैट आई हमें मेड। इतना डैमेज हुआ है जी अमित जी। जी व्हाट्सअप, ट्विटर, जी, फेसबुक, जी। ऐसा कोई अखबार नहीं है जहाँ पे हमें धब्बा नहीं लगाया गया। इन फ्यूचर मेरा पॉलिटिक्स का करियर हो सकता है। मैं स्पीच देती हूँ हर जगह जाके, कौन बिलीव करेगा मेरे स्पीच पे। करेक्ट। क्योंकि आपने कहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट किया, मैंने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया। क्या मुझे लोकतंत्र में क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? अगर ये मेरी सोच है फ़ैन हटाना, तो कोई कौन होता है मुझ पर ब्लेम करने वाला? करेक्ट। करेक्ट। तो कितना बड़ा धब्बा लगा है, कितना बड़ा जी। डैमेज हुआ मेरी लाइफ को। जी जी। तो अभी ये कैसे भुगतान होगा, आप मुझे बताइए। ये धब्बा हटाइए आप मेरी ज़िंदगी से। मैं राखी जी सिर्फ इतना, मैंने अपने ईसी मेंबर्स को ये भी कहा है कि वो जिस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे पास लेना चाहें, क्योंकि मैंने एक ऑफिशियल कैपेसिटी पर ये एज अ स्टेटमेंट किया है, और मैं इस बात को, मेरे ध्यान में नहीं आया कि मैं किसी दो व्यक्तियों के करियर पर और उनके फ्यूचर पर, सिर्फ एक्टिंग करियर नहीं, आगे जाके आप कुछ और भी करना चाहेंगे, आप या डॉली जी, बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, उसमें भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है। और हो सकता है कि ये आगे जाके कोई मेरे बारे में भी ये स्टेटमेंट करे, मेरे करियर में भी इफेक्ट हो सकता है। मेरे पास अभी सिर्फ दो ही ऑप्शन है। आपने अपॉलॉजी बोला है, जी। अब ये मीडिया सब छापे, जी। पूरे देश को बताए, क्योंकि मेरी बहुत बदनामी हो गई है। मैंने मीडिया से, मैंने कभी भी कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, मैं से, आइदर मेरा ये दाग नहीं धुला तो आइदर आई डू सुसाइड, आइदर मैं आप पे केस ठोकूं इतने सारे करोड़ों का, मेरा ये दाग धुल जाए। मैंने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया है। मैं सिर्फ अपनी दोस्त को न्याय दिलाने के लिए ये मैंने स्टंट, मतलब ये किया। दैट इज़ वो मेरा पर्सनल था। आई एग्री। तो मैं एक्चुअली मैं सिर्फ आपसे और मीडिया से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो डैमेज मेरे तरफ से हुआ है, और जो 22 साल से ज़्यादा जितने लोग मीडिया में मुझे जानते हैं, और उससे पहले भी जो लोग मेरे थिएटर करियर को, अगर उनको लगता है कि मेरी बात में अगर रत्ती भर भी ऑनेस्टी है, और मैंने किसी भी इंटेंशन की वजह से ये नहीं किया, लेकिन गलती हुई है, मैं इसको रिग्रेट करता हूँ। अगर इसको ये सारे व्यूअर्स, रीडर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक पहुँचा दें,
तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू द मीडिया कि मेरी इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा दें, ताकि दिस मैटर इज़ सॉल्व्ड और हम लोग, राखी जी भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ें, और डॉली जी के भी करियर को, डॉली जी के भी सिंटा का काम इमेज को। क्या है? आर्टिस्ट और प्रोड्यूसरों के बीच में एक जी सीढ़ी बनाना, जी जी दोनों को बैलेंस करके करना, ना कि आर्टिस्टों को जी। बैन करना। करेक्ट। हमें, मेरे राकेश सावंत के लिए कोई जेल नहीं बनी और ना ही कोई मुझे बैन कर सकता है। जी। मैं अपनी मेहनत से आई हूँ, मैं अपनी मेहनत से ठोकरें खा के यहाँ तक बढ़ी हूँ, मुझे कोई बैन नहीं कर सकता, ना ही मेरे लिए कोई जेल बनी है। करेक्ट।